दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। मैं आज वीडियो के माध्यम से आत्म साक्षात्कार ये महाविद्या का बारे में 5 सवालों से आपको संपूर्ण रूबरू कराना चाहूँगा। ये आत्म साक्षात्कार विद्या का 5 सवाल है। ये 5 सवाल क्या है ये देख लेगा। पहला सवाल ये है दर्शकों, आत्म साक्षात्कार विद्या क्या है और इसकी खोज क्यों की गई। कौन सा भी विद्या हो उसका खोज करने के लिए कुछ न कुछ कारण रहते हैं, इसीलिए आत्म साक्षात्कार विद्या क्या है और इसका खोज क्यों की गई करके पहला सवाल है। और दूसरा सवाल इससे भी महत्वपूर्ण है, आत्म साक्षात्कार विद्या की खोज किसने किया। तो आत्म साक्षात्कार विद्या है करके बोले तो इसका खोज कोई ना कोई किया होगा। वो कौन किया होगा? देखिए दर्शकों, जो सनातन का पुरातन में जो अमर धरती पर धर्म नाम का चीज एक नहीं था, ऐसा ग्रंथ नहीं था, कोई भी एक कौन सा भी एक धर्म करके नहीं था। जब एक पहला बार इस धरती में इस भूमंडल में पहला बार धर्म करके खोज निकाला था, उस खोज का जो उपदेश देवादिदेव महादेव ने पहला बार अमरनाथ गुफा में आदिशक्ति पार्वती देवी को बताया था, इसलिए धर्म का खोज पहला हुआ था। इसी प्रकार जैसे खोजने वाला आत्म साक्षात्कार विद्या को कौन है करके दूसरा सवाल है। देखिए दर्शकों, तीसरा सवाल है, आत्म साक्षात्कार विद्या कौन सीख सकते हैं। और चौथा सवाल है, आत्म साक्षात्कार विद्या किससे सीख सकते हैं। और पांचवा सवाल है, आत्म साक्षात्कार विद्या सीखने का दौरान क्या क्या अनुभव होती है। ऐसा 5 सवाल है। अभी देखिए दर्शकों, हम हमारा पहला सवाल पर आएगा। पहला सवाल यह है, आत्म साक्षात्कार विद्या क्या है और इसका खोज क्यों की गई। ये आत्म साक्षात्कार विद्या क्या है करके बताने से पहला हम ये जानेंगे आत्मा बोलेगा तो क्या है। हमारा साथ 2 भाग है। हमारा साथ 2 भाग बोले तो क्या है, एक हम है और एक हमारा है। दर्शकों, अभी आपको बताना चाहे तो एक आप है और एक आपका है। आपका बोले तो क्या है, आप बोलेगा तो क्या है। जो आपका बोले तो देखिए दर्शकों, ये जो कैमरा है, ये कैमरा मैं नहीं हूं, मेरा है। जैसे आप जो ड्रेस डाला है, पैंट शर्ट, वो आप नहीं है, आपका है। आपका बोले तो समझ में आ गया। ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड मैं नहीं हूं, मेरा है। जो आपका जो घर में आप रहता है वो आप नहीं है, आपका है। ये मैं नहीं हूं, मेरा है। जो शरीर आपका है वह आप नहीं है, आपका है। ऐसे 2 भाग है। आत्मा हमारा मूल स्वरूप है। अब आप कहेगा कि अगर आत्मा हमारा मूल स्वरूप है, फिर हम शरीर रूप में क्यों रहते हैं, आत्मा रूप में क्यों नहीं रहता। देखिए दर्शकों, जब हम मोक्ष का अवस्था में जाता है, जब भी हमें आत्मस्वरूप में रहना पड़ता है और आत्मस्वरूप में रहते हैं हम। लेकिन हमें कोई ना कोई बड़ा कार्य करने के लिए इस धरती लोक पर आना पड़ता है, जब भी हम कोई ना कोई शरीर रूप धारण करके ही आना पड़ता है। क्योंकि इस धरती लोक पर शरीर का बिना आत्मा कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसके एक उदाहरण से हम समझ लेगा। उदाहरण के लिए एक मोटरसाइकिल ले लीजिए। मोटरसाइकिल बिगर पेट्रोल का मोटरसाइकिल चल सकते हैं क्या? नहीं ना। कैसा पेट्रोल का बिना मोटरसाइकिल नहीं चल सकते, जैसे मोटरसाइकिल का बिना पेट्रोल भी कुछ काम का नहीं।
पेट्रोल भी कुछ काम का नहीं और मोटरसाइकिल का बिना, जैसे मोटरसाइकिल भी कुछ काम का नहीं पेट्रोल का बिना। मोटरसाइकिल का ताकत पेट्रोल में होता है, जैसे ही पेट्रोल का ताकत भी मोटरसाइकिल में होता है। एक का बिना एक नहीं, अकेला मात्र कोई काम नहीं कर सकते। पेट्रोल भी अकेला काम नहीं कर सकते, यहां पर मोटरसाइकिल भी अकेला काम नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार शरीर के बिना आत्मा भी कुछ काम नहीं कर सकते और आत्मा के बिना शरीर भी कुछ काम नहीं कर सकते। यदि आत्मा नहीं रह गया, ये शरीर मुर्दा पड़ा हुआ है, ये क्या बिना काम करेगा? यह भला क्या काम कर सकते? मुर्दा शरीर। आत्मा का बिना शरीर चेतन नहीं होता है और शरीर का बिना आत्मा भी कुछ काम नहीं कर सकते। एक का बिना एक नहीं हो सकते। अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा, गाड़ी के अंदर पेट्रोल दिखाई देता है लेकिन शरीर का अंदर आत्मा दिखाई नहीं देता है, ये क्यों? जिसका जो जवाब है वो है आत्म साक्षात्कार विद्या। देखिए दर्शकों, जो हम अलग अलग चीजों को देखने के लिए अलग अलग साधन का जरूरत पड़ता है, पहले मैंने बताया था। जो अलग अलग चीज को देखने के लिए अलग अलग साधन का जरूरत पड़ता है। अगर आपको स्थूल वस्तु को देखना तो आपको आपका इस दृष्टि से आप देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए आपको दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आत्मा को देखने के लिए आत्मा साक्षात्कार महाविद्या का इस्तेमाल करना पड़ता है, जब भी आप आत्मा को देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो बड़ा बड़ा जो डॉक्टर लोग ने पूर्ण शरीर को पोस्टमार्टम करके देखा, फिर भी उन्हें आत्मा कभी दिखाई नहीं दिया। देखिए दर्शकों, इसका दो कारण होता है। जो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करता है वो मरा हुआ मुर्दा का करता है, जिंदा इंसान का नहीं। और मरा हुआ जो इंसान का पोस्टमार्टम होता है उसमें कितना भी अगर तोड़ फोड़ करो उसमें आत्मा कहां दिखाई देगा, क्योंकि आत्मा उससे पहले निकल जाता है। अभी केवल शरीर पड़ा हुआ है, उसका अंदर कितना खोजा तो आत्मा कहां दिखेगा। और दूसरा कारण, कोई डॉक्टर जो जिंदा इंसान रहते हैं उसका शरीर को फाड़कर अगर देख लिया समझो, जब भी देखते हैं तो वो दूरबीन से देखता है। दूरबीन से देखने से भला आत्मा कैसा दिखेगा? मैंने पहले बताया था, अलग अलग चीज देखने के लिए अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आत्मा देखने के लिए दूरबीन से नहीं है, दूरबीन से आत्मा भला कैसा दिखेगा, और उससे दिखेगा नहीं। इसे आत्मा को देखने के लिए आत्मा साक्षात्कार विद्या नाम का साधन का इस्तेमाल कीजिए, जब भी आपको आत्म स्वरूप दिखाई देगा। ये 100% गारंटी है। किसी दिन आत्मा साक्षात्कार विद्या को आप पा लिया आपका तपस्वी सदगुरु से, उसी दिन इतना समझ लेना, थोड़ा दिन के अंदर आपको खुद को देख लेगा। किसी दिन आप खुद को देख लिया, उसी दिन आत्मा साक्षात्कार हो गया। आत्मा साक्षात्कार हो गया करके खुद को खुद देख लिया करके समझ लेना। ये खोज करने के लिए भी मुख्य कारण है, आत्मा साक्षात्कार आपका हो जाए, आप खुद को खुद देख लीजिए। इतने इस प्रश्न का और क्यों खोज लिया, इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। और अभी आते हैं हम, अब हमारा दूसरा सवालों पर आते हैं। दूसरा सवाल यह है दर्शकों, आत्म साक्षात्कार विद्या का खोज किसने की? देखिए दर्शकों, आत्म साक्षात्कार वो या अलौकिक जगत का आध्यात्मिक महाशक्ति का कौन सा भी विद्या वो, इसका खोज अकेला ने किया है, वो है देवादिदेव महादेव शिव शंकर है।
इसीलिए वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सब ज्ञानी का ज्ञानी है, महाज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, महाब्रह्म ज्ञानी है और सर्वज्ञ है। उससे बड़ा विज्ञानी आज तक कोई हुआ है और कोई ना होगा, कोई भी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने पहला बार खोजा है और खोज कर उन्होंने माता आदिशक्ति को अमरनाथ गुफा में ये विद्या सिखाया था और आत्म साक्षात्कार विद्या सिखा के आत्म साक्षात्कार प्राप्त कराया था। उसी का द्वारे आदिशक्ति पार्वती देवी का द्वारे ऋषि मुनि तक आके गुरु शिष्य परंपरा तक आ गया, इसी महान धरोहर नाम का आत्म साक्षात्कार विद्या। और ये हो गया। और उसका बाद आते हम तीसरा सवाल पर। अभी हम हमारा तीसरा सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल यह है दर्शकों, आत्म साक्षात्कार विद्या कौन सीख सकते हैं? देखिए दर्शकों, आत्म साक्षात्कार विद्या कौन सीख सकते हैं इसका मतलब ही होता नहीं है। ये सवाले होता नहीं, सवाले आता नहीं है। क्यों? खुद को देखने के लिए खुद को सभी को अधिकार है, या स्त्री हो या पुरुष हो या बुजुर्ग हो या तरुण हो या तरुणी हो या बालकी हो या बालक हो, किसी को भी अपना आप को देखने के लिए सबका अधिकार है ना। इसको वो सीख सकते हैं कि ये सीख सकते हैं का, ये कभी भी सवाल नहीं आता है, सभी सीख सकते हैं। लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, लेकिन सीखने का एक समय मर्यादा होता है, वो है एक आप बचपन में सीखिए, नहीं तो तारुण्य में सीखिए, क्योंकि उसी समय में आपका आईक्यू पावर और आपका बैठने का एक ताकत, शरीर का ताकत मजबूत रहते, इसी दौरान आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप बचपन में नहीं तो तारुण्य में सीखिए, एकदम लेट ना हो जाए। अभी हम आते हैं हमारा चौथा सवाल पर। चौथा सवाल यह है दर्शकों, आत्म साक्षात्कार विद्या हम किससे सीख सकते हैं? देखिए दर्शकों, आत्म साक्षात्कार विद्या हो या कुंडलिनी महाविद्या हो या इतर कौन सा भी अलौकिक महाविद्या हो, इसको केवल एक ही व्यक्ति सिखा सकते हैं और वो है तपस्वी सदगुरु है। तपस्वी सदगुरु का बिना इस विद्या दूसरा किसी के पास भी नहीं है। और आप अभी कहेगा कि तपस्वी जो शिष्य गुरु आए और उसका जो शिष्य आए उससे सीख लिया तू, क्या आपका सवाल? जो तपस्वी सदगुरु है उसको जो शिष्य आए उससे सीख लिया तो नहीं होगा। इसका उत्तर है नहीं करके। क्यों? ये महान धरोहर है, ये एक ऐसा महाशक्ति आए सत्ययुग से पकड़कर अभी तक जो किसी का हाथ में भी ये धरोहर अनुसंधान विद्या से दिया नहीं है, किसी को भी अनुसंधान करके दिया नहीं। क्यों? इसका दुरुपयोग हो सकते हैं। इसलिए ये विद्या केवल एक ही व्यक्ति सिखा सकते हैं, वो है तपस्वी सदगुरु है। तपस्वी सदगुरु के पास ये विद्या आप सीख सकते और उससे आप नहीं सीख सकते। क्यों? उन्होंने तपस्वी सदगुरु से विद्या सीखा है, इतना तक बराबर है। और उसके बाद देखिए दर्शकों, तपस्वी सदगुरु सिखाने का जब भी उसका खुद का जो दिव्य शक्ति आए वो उसका शरीर में प्रवेश कराता है। दिव्य शक्ति देखिए उसका शरीर में प्रवेश कराता है, इसी कारण से उसको जाने का मार्ग मालूम पड़ जाता है। उसी दिव्य शक्ति का कारण से खुद को खुद देख लेता है। खुद को खुद देख लिया, इसका मतलब क्या है? पूरा पावरफुल जो लाइट अप कंट्रोल वो पूरा सदगुरु तपस्वी के पास है, उसका तेज पावर से सब कुछ हो गया। आपके पास क्या है? और आपने अगर बाई चांस कोई भी अगर साधक हो वो आपको सिखाने के लिए गया, जो उसका जो सदगुरु ने दिया वो दिव्य ज्योति है, आत्म साक्षात्कार खोजने के लिए दिया हुआ वो ज्योति आपका अंदर आएगा। आपका अंदर आ गए तो वो खुद कंगाल हो जाएगा, खुद कंगाल हो के आपको सिखाएगा। यहां पर एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा,
आप उसको टाल को चाबी लगाकर टाल दे दिया, लेकिन चाबी नहीं दी यार की, ये आपका स्वार्थ है। अगर नहीं दर्शक, ये स्वार्थ नहीं है, ये पहले से आया हुआ परंपरा है जो महादेव ने आदिशक्ति को सिखाया और प्राप्त कराया। आदिशक्ति ने ऋषि मुनियों को प्राप्त कराया, क्यों? तपस्वी थे, इसीलिए उसको भी प्राप्त कराया। और उसका जो दिव्य ज्योति है तो ओंकार ज्योति में परिवर्तन होके वो बहुत विशाल बन गया, इसीलिए वो ईश्वर का समान बन गया। उसे विशाल जो ज्योति है उसे तोड़ा अगर दे दिया वो कभी खत्म नहीं होएगा, लेकिन आपके पास तोड़े ही आए वो तुरंत खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको देने के लिए नहीं होएगा, क्यों? देने वाले ने ऐसा नियम बनाया, जो खोजने वाले ने ऐसा नियम बनाया, जो प्राप्त कराने वाले वो ऐसा नियम बनाया। इसी नियम से जाता है क्योंकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। क्यों? आत्म साक्षात्कार विद्या वो या कौन सा भी विद्या हो, आप ग्रंथ में पढ़ा होगा, लेकिन ग्रंथ में आत्म साक्षात्कार विद्या बोलेगे तो क्या है और उसका महत्व बोले तो क्या है, इतना जरूर लिखा है, लेकिन कैसा प्राप्त करना है और इसको कैसा पा लेना है, कौन सा भी ग्रंथ में नहीं है। ये आप तपस्वी सदगुरु से सीखना पड़ेगा, अन्य किसी से भी नहीं, कौन सा भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, कौन सा भी ग्रंथ में लिखा नहीं है। ये स्वार्थ नहीं है, आदि पुरुष से आया हुआ नियम है, विधाता का नियम है। और यहां पर चौथा सवाल का उत्तर समाप्त हो गया। अब हम आएंगे पांचवा सवाल पर। अभी हम आते हैं हमारा पांचवा सवाल पर। पांचवा सवाल यह है दर्शकों, आत्म साक्षात्कार विद्या प्राप्त करते वक्त क्या क्या अनुभूति होती है? दर्शकों, यह सबसे बड़ा सस्पेंस है, यह गुप्ता है। फिर भी मैं थोड़ा बाहर से बाहर बता दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ वीडियो में नहीं बता सकते। क्योंकि मैं पहले चौथा सवाल में उत्तर दिया था, जो आदि पुरुष से आया हुआ ये नियम है, इसका उल्लंघन मैं भी नहीं कर सकते। केवल मेरा शिष्य जो दीक्षा लिया है, जो कुंडलिनी प्राप्त हो गया, ऐसा वाला जो महान शिष्य, वीर शिष्य होते, उसको मात्र इसका रहस्य उजागर करता हो और इसको सिखाता हूँ। उसे सभी को मैं सिखाता नहीं है। फिर भी इसका जो अनुभूति क्या होता है, इस पर थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। देखिए दर्शकों, जो आत्म साक्षात्कार विद्या, ये खोज करने का विद्या सिखाते हैं, ये खोजने का। खोजने का दौरान आपको बड़ा पहला बार बोले तो पूरा अंधेरा, पूरा अंधकार भरा हुआ रहता है, सब जगह में अंधकार, कहां पर भी कुछ उजाला नहीं। कहां भी देखो, आगे देखो, पीछे देखो, मोड़ के देखो, कहां भी देखो, सब जगह में अंधेरा दिखाई देते। जब भी आपको मन में डर भी लगता है, मैं बहुत बड़ा अंधेरा में गुफा में आ गया, बहुत बड़ा खड्डे में कुएं में आ गए, कैसे बहुत डर लग जाते हैं। फिर भी डरने का नहीं। यदि मानसिक रोगी हो तो जरूर वहां से उठने का, यह मानसिक रोग के लिए नहीं, जो सीधा है उसके लिए मात्र। अगर जब भी सीधा है, जब भी आपको डर लगते, जब भी आप उठने का नहीं। यदि मानसिक रोगी होएगा तो तुरंत उठने का। डर लगेगा फिर भी उठने का नहीं रहते, और वो मार्ग पकड़ के चलता रहने का, जाता रहने का। जाते वक्त आपको इतना घोर अंधकार था, उसी में बहुत लंबा से एक कुछ छोटा सा प्रकाश दिखाई देगा, और उससे पहला और दिखाई देता है, फिर बंद हो जाते हैं। और आपको बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़, पर्वत, हिमालय के जैसा आड़ आ गया, वो बर्फ में ढका हुआ है, पूरा ऐसा दिखाई दिया। फिर आप जंगल को पार कर लिया, और उसके बाद आपको दिखाई देगा, जो पहाड़ को पार करने के बाद जंगल दिखाई देते हैं। जंगल बोले तो पूरा झाड़ पौधों से, पेड़ पौधे से पूरा भरा हुआ रहता है। इसको वजह से जो एक बार कुछ ज्योति दिखाई दे रहा था, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर जंगल, अरण्य आड़ा हो गया।
इसी को आप आगे पार करते करते आगे जाने का जब भी फिर आपको समुंदर दिखेगा, नदी नाला दिखेगा, ये सब पूरा दिखने के बाद उससे भी आगे पार कर कर आप जाएगा, जब भी आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। इतने ही आपको इसका बारे में ये गुप्त रहस्य की इतने बताऊंगा, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए सभी को, जो अपना हिंदू धर्म का अनुयायी को मैं, जो हमारा जो पुरातन का धरोहर है, जो सबसे पहला धर्म नाम का खोज किया था, उसी जो परम पुरुष को चरण को अर्पण करते हुए आत्म साक्षात्कार नाम का इस वीडियो को मैं पूर्ण विराम देता हूं। ओम गुरुदेव धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।